अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। आज के जो मेरा ट्यूटोरियल है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर के ऊपर है जिसका नाम है जूम। इस जूम को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल करके आप गूगल से इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का एक आइकॉन बनेगा। इस आइकॉन को अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो इस तरीके का ओपन होके आ जाएगा। इस ऑप्शन में आपने जाके सबसे पहले क्या करना है, स्केड्यूल को क्लिक करना है। अगर आपने किसी के साथ मीटिंग कंडक्ट करनी है या फिर लाइव लेक्चर जो है ऑनलाइन देना चाहते हैं, जिसमें बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकें या फिर आपके कोलीग्स पार्टिसिपेट कर सकें। जो ही आप स्केड्यूल के बटन को क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे आपने अपना टाइम डिटेल्स वगैरह जो है टाइम के वो मीटिंग की सेट करनी है। सेट करने के बाद आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेलीफ़ोन और कंप्यूटर ऑडियो वगैरह का ऑप्शन जो है वो क्लिक होना चाहिए, ताकि आपकी मीटिंग के दौरान आपकी आवाज़ बाकी लोग सुन सकें, आपका लेक्चर जो है बाकी लोग सुन सुन सकें। और अगर आप अपना जो लेक्चर है, जो लाइव लेक्चर स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड के बटन को क्लिक करके स्केड्यूल का बटन आपने क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक कर देंगे, आपके सामने ये वाला ऑप्शन एक आएगा। इस ऑप्शन में क्या होगा, मीटिंग वाले ऑप्शन में टैब में मीटिंग के टैब पे आपके पास आपकी जो मीटिंग स्केड्यूल और कुछ डिटेल्स वो आ जाएंगी। और इस डिटेल को जो आपने मीटिंग स्केड्यूल कर लिया, इसमें एक कॉपी इनविटेशन का बटन होगा। जो ही आप कॉपी इनविटेशन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक और आपकी मीटिंग की टाइमिंग वगैरह जो है वो कॉपी हो जाएंगी। उसको आपने उठा के दोस्तों को या जहाँ पे भी व्हाट्सएप पे और जिस जिसको मीटिंग पे कॉल करना हो या लेक्चर के लिए इनवाइट करना हो, उसको आप शेयर कर दें। तो वो स्टूडेंट्स आपके हों चाहे आपके कुलीग हों, वो उस लिंक को क्लिक करते ही आपका जो लेक्चर है उसमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर को। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी को लाइव लेक्चर नहीं देना चाहते और मीटिंग कंडक्ट नहीं करना चाहते, सिंपली आप जो है लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास जो है ये माय पर्सनल मीटिंग आईडी का एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, जो कि आपके इसी ज़ूम ऐप के ऊपर ही होम की बजाय आप मीटिंग्स पे जाएँ तो पर्सनल मीटिंग आईडी आपको नज़र आएगा। आपने सिंपली क्या करना है, पर्सनल मीटिंग आईडी को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उस पे क्या लिखा होगा, स्टार्ट। आप स्टार्ट को क्लिक करेंगे। स्टार्ट को क्लिक करते ही आपकी जो है पर्सनल मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस पर्सनल मीटिंग में क्या होता है जी, आपके पास जो है ये सामने ऑप्शन जो आएगा उसमें पर्सनल मीटिंग का सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रीन को शेयर करना है। स्क्रीन को शेयर करते ही आपका सारा डाटा आपका लैपटॉप कंप्यूटर का जो है खासकर जो प्रेजेंटेशन फाइल्स और जो आप डेमो देना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर वगैरह दिखाना चाहते हैं बच्चों को, वो फाइल्स आपकी शेयरिंग पे आ जाएंगी। जब आप की फाइल शेयरिंग पे आ जाएंगी तो आप जो है लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड के लिए इसी बटन को पहले से रिकॉर्ड को क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सामने जो है ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपके पास, जब मीटिंग स्टार्ट करने पे ये बार ऊपर बन जाएगी। इस बार के मोर के अंदर जाके आपने रिकॉर्ड को क्लिक करना है या फिर Alt R प्रेस करने से भी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही आप लेक्चर देना स्टार्ट कर दें और आप अपना ट्यूटोरियल वगैरह रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। उस दौरान अगर आप ये वीडियो के बटन को क्लिक करें तो वीडियो के बटन को क्लिक करते ही आपकी वीडियो भी डिस्प्ले हो सकती है, जो कि साइड पे कहीं पे डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि आपको आई होप ये नज़र आ रही है। उसको उठा के आप किसी भी लोकेशन पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में वीडियो देंगे तो उसके एमबीज कुछ ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो उसको जो है यूट्यूब पे अपलोड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनके ज़्यादा एमबीज होते हैं। अगर आप वीडियो अपनी साथ में ऐड नहीं करते, सिर्फ स्क्रीन शेयर और स्क्रीन पे जो भी स्लाइड्स वगैरह है उसको रीड करना, उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम ज़्यादा एमबीज जो है वो नहीं इन्वेस्ट होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स भी शेयर करते हैं, स्लाइड शो पूरा कंप्लीट जो है वो भी प्ले कर सकते हैं। और कोई इसी दौरान वीडियो प्ले करके आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहें ट्यूटोरियल के अंदर, तो वो वीडियो भी प्ले करके आप उनको दिखा सकते हैं। दोस्तों, जब आप रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक कर देंगे तो इस रिकॉर्डिंग वाले बटन के साथ वीडियो पॉज़ और वीडियो स्टॉप, रिकॉर्डिंग पॉज़ और रिकॉर्डिंग स्टॉप का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर सपोज़ कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर या रिकॉर्डिंग के दौरान कोई काम है या आपको वक़्ती तौर जो है किसी शोर की वजह से रिकॉर्डिंग को रोकना पड़े, तो आप पॉज़ का बटन क्लिक कर सकते हैं। पॉज़ के बटन क्लिक होते ही जो है
आपकी रिकॉर्डिंग उसी वक्त रुक जाएगी और 10-15-20 मिनट बाद या जितनी भी आप ब्रेक लेने के बाद दोबारा उसको रिज्यूम कर सकते हैं। आप अपना ट्यूटोरियल या लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अपने रिकॉर्डिंग के बटन को जो है वो जब भी क्लिक करेंगे सबसे पहले जो है आप क्या उसमें पॉज़ रिकॉर्डिंग के बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है स्टॉप शेयर के बटन को आप क्लिक करें, स्टॉप शेयर के बटन को क्लिक करते ही आपके सामने वापस ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसके साथ ही आपने क्या करना है, एंड मीटिंग के बटन को क्लिक करना है। जो ही एंड मीटिंग के बटन को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की जो है उसकी कन्वर्जन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, उसको आपने जस्ट सिंपली येस करना है, ब्लू बटन को या ब्लू एरिया को क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग जितनी भी वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह है वो रिकॉर्ड होके कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो ही फाइल कन्वर्ट हो जाए तो वो उस ज़ूम के सी ड्राइव में जो प्रॉपर एक फ़ोल्डर बना होगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में नॉर्मली यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में। ज़ूम के इस डॉक्यूमेंट के अंदर ज़ूम फ़ोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती हैं आपकी वीडियोज़। आप इन वीडियोज़ को जो है आप फिर बाद में स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं उनको। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आएगी लेक्चर रिकॉर्डिंग, ज़ूम रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ होगी और साथ में ऑडियो भी होगी। आप इसमें से जो भी स्टूडेंट्स को सेंड करना चाहें या फिर अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं आप के हमें सपोज़ के अपलोड करना पड़े तो उसके लिए क्या तरीकाकार? यूट्यूब पे अपलोड करने का तरीका आसान है बिल्कुल, आप सिंपली आप अपने जो है किसी भी जीमेल आईडी से यूट्यूब को जो है साइन अप करें, लॉगिन करें। सिंपली साइन अप करते ही उसको या लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके से आपका नेम और यूट्यूब ओपन होके आ जाएगी। आपने ये प्लस का बटन एक आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट वीडियो का। आपने इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड वीडियो और गो लाइव। तो अपलोड वीडियो का बटन क्लिक करें और आप अपना स्टार्ट कर दें। कोई भी रिकॉर्ड वगैरह जो है अपलोड करना, वीडियो अपलोड करना। या फिर आप चैनल पे जाना चाहें तो चैनल के ज़रिए से यहाँ से आप शेयर करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा अकाउंट क्योंकि चैनल वाला नहीं है तो मैं अपने चैनल वाले अकाउंट को दोबारा लॉगिन करता हूँ, स्विच करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अगर आपका अकाउंट जो है चैनल वाला नहीं है तो आपके पास जो है क्रिएट चैनल वाला एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करते ही आप अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने योर चैनल का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप सिंपली इसको क्लिक करें और आपकी जितनी भी वीडियोज़ वगैरह हैं यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाएँगी। इसी दौरान आप क्या कर सकते हैं कि एक जो है प्रॉपर यूट्यूब स्टूडियो का एक बटन यहाँ पे नज़र आएगा या फिर इसी के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन नज़र आएगा। इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपली आप जो है अपलोड वीडियो को क्लिक करें, तो आपके सामने वीडियो अपलोड होने का एक ऑप्शन सामने आएगा। तो उसके ज़रिए से आप सिंपली ये सेलेक्ट का बटन क्लिक करें, सेलेक्ट का बटन क्लिक करने के बाद आपकी जो भी वीडियो है, जो भी आपकी जो है फ़ाइल पड़ी हो, जहाँ पे पड़ी हो, उसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ओपन का बटन क्लिक कर दें। यूँ ही ओपन का बटन क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आप अपना जो लेक्चर है, लेक्चर का टाइटल डालें, उसकी जो है टाइटल पे आप मैक्सिमम 100 वर्ड्स लिख सकते हैं और ज़्यादा जो है अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है लेक्चर की तो इस नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आपके वीडियो की जो है वो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद कौन-सी इमेज आप डिस्प्ले पे वीडियो के दौरान वाली कोई इमेज जो है डिस्प्ले पे लगाना चाहें, कोई डिस्कशन वाली या कोई भी, तो उसमें से कोई एक इमेज जो है डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ आप अपना कोई फ्रंट पेज जो है डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं तो इस अपलोड इमेज फाइल से भी आप फ्रंट पेज लगा सकते हैं, कोई सा भी सपोज़ के ये मैं अगर सपोज़ के लगाना चाहूँ, तो ये डिस्प्ले पे आ जाएगी। ये डिस्प्ले पे जस्ट रहेगी लेकिन जो ही वीडियो को क्लिक करेंगे तो ये नज़र नहीं आया करेगा। उसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफ़िक लेक्चर्स जो हैं सब्जेक्ट के अपलोड कर रहे हैं तो सपोज़ जैसे मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की है और उसमें हम क्या करेंगे कि अपने प्लेलिस्ट का नाम जो है उसको क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसको क्लिक करते ही आपका जो लेक्चर अभी अपलोड हो रहा है ये डाटा स्ट्रक्चर के प्रोफाइल के अंदर चला जाएगा। हाँ, एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर आप अपना कमेंट्स का ऑप्शन येस रखना चाहते हैं तो आप अ, जो है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स इसको क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स डिसेबल रहें तो आप
इसके किड वर्जन को यस वाले को क्लिक कर दें। तो ज़्यादातर नॉर्मली बेहतर यही है कि आप नो वाले बटन को क्लिक करें, उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन जो है इसके अंदर खुद ब खुद नो रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके रिस्ट्रिक्ट होते ही जो है आपके सामने देन सिंपली आप इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है अगर कोई आपने एड्स या एटसेट्रा कोई एक्टिविटी, वो तो क्योंकि फ़िलहाल जो है नहीं करनी। अगर कोई आपकी लाखों व्यूअर्स हैं और कुछ अर्निंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, तो वो एक अलग एक्टिविटी है, वो यहाँ पे सेटिंग वगैरह करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना है विजिबिलिटी पे। तो आप जो है इसको पब्लिक को क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है कोई भी बंदा देख सकता है। तो इसको जो ही पब्लिश क्लिक करेंगे, पब्लिश क्लिक करते ही हमारी ये वीडियो जो है ऑन ईयर आ जाएगी और आप उसका लिंक जो है कॉपी करके किसी को भी सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ वीडियोज़ ये होते हैं कि आप अपलोड करते हैं, आप चाहते हैं कि लोग जो है साथ साथ कमेंट करें, तो उसके लिए सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर जो है इसको क्लिक करते हैं। इससे जो है लाइव चैट भी साथ साथ लोगों को नज़र आएगी और वो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं आपके वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, जब आप वीडियो अपलोड कर लेंगे तो आप सामने इस तरह वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ आप इसके व्यूज़ और एटसेट्रा जो भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों, आपको जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड करने से लेकर प्रॉपर उसको अपलोड करने तक का तरीका सारा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।